एक स्पेशल चीज मैंने लाई है, ये क्या मीटर लाया है जी? ये स्मार्ट मीटर है। अच्छा, हाँ, ये स्मार्ट मीटर जो है पहले इसमें पैसे भरने पड़ते हैं, अच्छा। फिर ये चलता है। ये किसके लिए है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने भेजा, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लोगों के लिए? क्योंकि इन लोगों ने उनको वोट डाले थे, हाँ। उसके बदले उन्होंने कहा कुछ इनाम देना उनको ले जाके। ये कोई पता नहीं, क्योंकि चाइना ने बनाया है, अच्छा। कोई खास एफिशिएंसी नहीं है, ज्यादा बिल बढ़ जाती है इसमें। अच्छा। पहले पैसे भरो फिर ये चलता है, उसके बगैर ये नहीं चलता। जो कहते हैं उनके वोट दिए थे 42 सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, उसके बदले ये मिला हुआ है हमें। भारी लग रहा है उठाने में? बहुत भारी है, बहुत भारी। बहुत भारी है कि और इसके लेना जब अगर बीजेपी से सब कुछ लेना है तो बीजेपी को वोट डालो, उन्हीं को बनाओ। अगर हम मोहल्ले के ट्रांसफार्मर को वोट डालते हैं बिजली के लिए या किसी को डालते हैं, इससे बेहतर ना पावर हाउस के पास डायरेक्ट चले जाओ। कभी नहीं करेगी। 70 साल का इनका उमर अब्दुल्ला जी नहीं करेंगे काम। इनका रिपोर्ट कार्ड दे दो 70 साल का मुझे आप, फिर आप मैं बोलूंगा क्या क्या नहीं। ये चाहते हैं खाली हमें लॉ एंड ऑर्डर मिले, यहाँ पे पुलिस मिले, बाकी जो अभी तक लोगों को दबाते थे। आपका ये कहना है कि बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, वही बेहतर है? लोग कह रहे हैं, मैं क्या कहता हूँ, लोग कहते हैं कि पूछती है जम्मू कश्मीर की आवाम के क्या किया आखिरकार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने तमाम लोगों के लिए। पूछता है जम्मू कश्मीर की क्यों नहीं दिया अभी बिजली के 200 यूनिट। पूछता है जम्मू कश्मीर के क्यों गैस सिलेंडर अभी तक नहीं मिले। और पूछता है जम्मू कश्मीर के क्या इलेक्शंस के बाद जो फल देना था वो यही फल था कि अभी भी लोगों को उसी तरीके से बेसहारा छोड़ा जाए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के लीडर राजा वकार साहब, जो कि हमेशा बेबागी से बात करते हैं और जेन्युइन मुद्दे जो कि लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उन पर नजरोसानी करते हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जम्मू में भी आपको देखा, मीडिया से खिताब किया, बार बार आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं सरकार कैसी चल रही है और क्या लगता है एक साल खत्म हो गया, दूसरे साल में कोई अच्छे दिन आएंगे? कुछ नहीं, आपके लिए एक स्पेशल चीज मैंने लाई है, ये क्या मीटर लाया है जी? ये स्मार्ट मीटर है। अच्छा, हाँ, ये स्मार्ट मीटर जो है पहले इसमें पैसे भरने पड़ते हैं, अच्छा। फिर ये चलता है। ये किसके लिए है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने भेजा, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लोगों के लिए? क्योंकि इन लोगों ने उनको वोट डाले थे, हाँ। उसके बदले उन्होंने कहा कुछ इनाम देना उनको ले जाके। अच्छा, अब ये नेशनल इनाम कॉन्फ्रेंस देंगे। वालों ने के जो इनाम है वो ये स्मार्ट मीटर है। अच्छा। आप देखिए चाइनीज कंपनी ने बनाया है, मगर कहते थे Efficiency- 200 यूनिट मुफ्त देंगे। मेरी बात सुनिए, एफिशिएंसी का कोई पता नहीं, क्योंकि चाइना ने बनाया है। अच्छा। कोई खास एफिशिएंसी नहीं है, ज्यादा बिल बढ़ जाती है इसमें। अच्छा। पहले पैसे भरो फिर ये चलता है, उसके बगैर ये नहीं चलता। कहते हैं उनके रिश्तेदार भी, चीफ मिनिस्टर कहते हैं मेरे रिश्तेदार भी भरते हैं, ऑनलाइन बिल भरते हैं। बिल्कुल अरबपति लोग हैं हाँ। जिनके पास हजारों कनाल जमीन है, अच्छा, होटल हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, मर्सिडीज गाड़ियां हैं, हाँ। वो तो भरेंगे। हाँ। लेकिन हमारा यहाँ का आदमी, कश्मीर का आदमी कैसे भरेगा? एक आम कितना आदमी। बड़ा तोहफा है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। तोहफा जो उन्होंने वोट दिए थे 42 सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, उसके बदले ये मिला हुआ है हमें। भारी लग रहा है उठाने में? बहुत भारी है, बहुत भारी। बहुत भारी है कि और इसके बाद जो इसमें खासियत वो है कि गरीब लोगों को पहले पैसे भरने पड़ते हैं, हाँ। अगर पैसे नहीं भरेंगे तो ये बंद हो जाता है। बंद हो जाएगा। बिल्कुल, और ये इन्होंने कहा है कि 100% मीटरिंग होने के बाद हाँ। हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे। तो क्या ये नेशनल लगता है? कॉन्फ्रेंस वालों ने कहा है। हाँ। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने तो वादे बहुत बड़े बड़े किए थे 200 यूनिट को लेके कि 200 यूनिट हम आपको दे देंगे। अच्छा, रखें जी नीचे रखें, सर पे भार ना उठाएं, क्योंकि ऑलरेडी सरू पे भार आ चुका है, ऑलरेडी सर पे भार पड़ चुका है। वकार साहब, क्या लगता है, अब साल खत्म हो गया है, ठीक है, वादे बहुत सारे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो गरीब तबके से जुड़े हैं, क्योंकि गरीब तबके ने वोट दिया है, उन्हें आसानी हो, उन्हें 370 आप वापस नहीं ला सके, दीगर सवाल है। आपने स्टेटहुड तक अगर देखे, वो दीगर सवाल है। अभी जम्मू कश्मीर की आवाम का ये भी कहना है और चीफ मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि एलजी मुदाखलत करते हैं, हमारे काम में छेड़खानी करते हैं। मैं अभी जम्मू गया हुआ था रिसेंटली, कुछ दिन पहले, तो वहाँ मैंने देखा कोई लोग ही नहीं है। मैंने किसी आदमी से पूछा, कश्मीर का रहने वाला था अच्छा। वो। मैंने कहा कि आप यहाँ कश्मीरी क्यों नहीं मिल रहे हैं मुझे, कोई लोग नहीं है, खाली सेक्रेटरी पड़ा, बात क्या है? बोला यहाँ लोगों के काम ही नहीं होते हैं। अच्छा। हम लोग मिनिस्टरों के पास जाते हैं, वो लिख के दे देते हैं, आगे पूछते नहीं काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जब काम ही नहीं होते, इधर आके क्या करना है हमने? ये हालत मुदाखलत करते हैं, मुदाखलत करते हैं। देखिए, LG साहब। सबसे बड़ी बात है कि इनके चीफ मिनिस्टर्स इनके हैं, इस वक्त चीफ मिनिस्टर इनका, मिनिस्टर्स इनके हैं, सब लोग इनके हैं। तो कौन करता है? ये खुद ये नहीं करना चाहते हैं काम। और जो अभी आपको मैंने मीटर दिखाया, ये तो ये लगवा रहे हैं ना, इन्होंने कहा था हम जेल में फेंकेंगे, तो अब कैसे लग रहे हैं मीटर? अब क्यों गरीब लोगों को तकलीफ में डाला जा रहा है यहाँ पे? क्यों उनको जुल्म और जुल्म से भी ज्यादा मजलूम पे जुल्म किया जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, कश्मीर मोदी जी की तारीफ की है उमर अब्दुल्ला ने, खुश हैं आप इस बात से? देखिए, ये बात सही है कि हमारे महबूब लीडर सिंदर मोदी साहब, जिन्होंने बड़े काम किए हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, स्पेशली क्यों मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, हम रहने वाले दिल के हैं, तो बहुत काम किए। आज उनको गले से निकली ये बात लास्ट में, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कुछ एवेन्यूज नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में। टूरिज्म सबसे बड़ी इंडस्ट्री वो बैठी हुई है,
बाकी इंडस्ट्रीज बैठी हुई, जैसे आपको पता है यहाँ के हालात के बारे में, तो इनको पैसा किसे मांगने जाना है? सेंटर से मांगने जाना है। और दिल खोल के इन्होंने इस वक्त मदद की जम्मू कश्मीर की मोदी जी ने, तो उनको करनी थी, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ हालात ठीक कराए। आज आप देख रहे हो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दो सवाल है मेरे। सवाल तो है कि उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं एलजी काम नहीं करने देते। एलजी तो मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं और मोदी जी सेंटर में बैठे हुए हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्या लगता है? क्या काम नहीं करने दे रहे हैं इनको? वो इतना बता दो जी मुझे। टूरिज्म की जो मीटिंग होती है उसमें इंटरफेयर करते हैं, बाकी जो मुद्दे होते हैं उनमें एलजी साहब इंटरफेयर करते हैं, मीटिंगें अलग से बिठाते हैं। देखिए, कोई टूरिज्म पे क्या मीटिंग उन्होंने ऐसी की जिसकी वजह से इनको कुछ इम्पैक्ट पहुंचा? देखिए, वो भी अपने हेड हैं स्टेट के, हमारे यूटी के हेड हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, तो उनको भी मीटिंग्स लेनी है अपने हिसाब से। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है सारा कुछ। जो मैं अभी देख रहा हूँ, कहीं भी वीसी में आप चले जाओ, चीफ मिनिस्टर ले रहे होंगे, कहीं पे भी ऑफिस में जो उनकी इंटरफ्रेंस है वो ज़्यादा सीएम की है इस वक्त। जो हर जगह में इंटरफ्रेंस जो चल रही है सीएम की चल रही है। लेकिन लोग इसको, मैं एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी से मिला एयरपोर्ट में जब मैं सिनार आ रहा था, उन्होंने कहा कि लोग अब तंग आ गए, बोलते हैं कि बेहतर था हमको बीजेपी को वोट डाले होते, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमने बीजेपी से सब कुछ लेना। जब अगर बीजेपी से सब कुछ लेना है तो बीजेपी को वोट डालो, उन्हीं को बनाओ। अगर हम माले के ट्रांसफार्मर को वोट डालते हैं बिजली के लिए या किसी को डालते हैं, इससे बेहतर ना पावर हाउस के पास डायरेक्ट चले जाओ। जम्मू कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि एक ही जमात है यहाँ पे, एक ही पार्टी है यहाँ पे जो हमारी कुछ कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी। कुछ नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से? आप तो देख रहे हो, आप मानते हैं कुछ नहीं हो सकता? देखिए, 17 साल से ही कुछ नहीं कर पाए। आप क्या बोलते हो कि 1 साल हुआ, क्या ये नहीं कर पाया? अभी नहीं करेंगे। 17 साल का इनका अब्दुल्ला जी नहीं करेंगे काम। इनका रिपोर्ट कार्ड दे दो 17 साल का मुझे आप, फिर आप मैं बोलूंगा क्या क्या नहीं। ये चाहते हैं खाली हमें लॉ एंड ऑर्डर मिले, यहाँ पे पुलिस मिले, बाकी जो अभी तक लोगों को दबाते थे। आपका ये कहना है कि बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, वही बेहतर है? लोग कह रहे हैं, मैं क्या कहता हूँ, लोग कहते हैं जो बेहतर है बीजेपी की गवर्नमेंट होनी यहाँ पे। एलजी साहब बेटर हैं यहाँ से। आपके अपने मियां मेहर साहब ने कुछ दिन पहले असेंबली में कहा कि हमको अब तंग किया जा रहा है, हमारी लोगों को तंग किया जा रहा है, गुजर कबीले को तंग किया जा रहा है। जो लोग जाते थे लकड़ियां लाने जंगलों में, अपने बाकी चीजों के लिए जाते थे, उनको एफआईआर रजिस्टर की जाती है। ये आपके अपने लीडर ने कहा है। डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स का भी मसला है जो पेंडिंग पड़ा है। देखिए, जब ये इलेक्शन हुए, हमारी जमात ने भी इनको बुलाया, बोला आप हमको सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद तो उन्होंने सोचा शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त बेहतर है सपोर्ट करके इनको जिताना किसी तरह से। मैं कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू ने, क्योंकि हमको वोट डाले जम्मू वालों के साथ मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन कश्मीर, यहाँ पे लोगों ने सोचा बेहतर है इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्राई करना। किए थे 17 साल ट्राई, मिला कुछ नहीं इनको। एक बार फिर ट्राई करते हैं, किया ट्राई इन्होंने। और जितने भी हमारे डेली वेजेस से सब ने वोट डाला किसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बोला कि वही दिन फिर आएंगे जब काम नहीं होता था दफ्तरों में, जब बेकारी होती थी, जब मुलाजिम दफ्तर में आती नहीं थे, वही दिन फिर आएंगे। डाले सबने वोट मुलाजिमों ने, उन्होंने, तो फिर वही हुआ। बेचारे डेली वेजर रो रहे हैं इस वक्त, परेशान है, दुखी हैं, कोई बात ही नहीं उनके बारे में करता है। आखिरी सवाल है, क्या लगता है अब अच्छे दिन नहीं देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में? देखिए, ये हुकूमत 1 साल हो चुका है, 1 साल में तो हमें कुछ अच्छे दिन दिखाने को भी दूसरे साल दिखाएं, मुझे नहीं लगता है। तीसरे साल दिखाएं, मुझे नहीं लगता है। चौथे साल दिखाएं। आप मुझे एक चीज बताओ, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उन लोगों से जिन्होंने 17 साल यहाँ गवर्नमेंट चलाई है? पहले शेख अब्दुल्ला साहब चुना, लोगों ने चुना ना, चुना लोगों ने। इस बार उनको लास्ट दिया था मौका, आप कुछ करो हमारे लिए। 370 पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 35A पे लड़ा। उसके बाद इन्होंने बाकी चीजें जो आपको पता है, मीटर शीटर, गैस सिलेंडर, राशन वाशन जो भी, और इन चीजों पे जो इन्होंने लड़ा, और उसके बाद इनको किसी को कुछ दे नहीं पाए। परेशान है लोग, दुखी हैं लोग, बोलते हैं हमने गलती कर दी इनको वोट डाल के। इन्होंने तो हमको बड़े बड़े वादे दिए थे। इन्होंने बोला कि आपके लिए हम यहाँ से चांद तोड़ के लाएंगे, तारे तोड़ के लाएंगे, पता नहीं क्या क्या लाएंगे, तो अभी तक कुछ मिला नहीं हमको। इनका प्रोटोकॉल बराबर है। अभी मैं जम्मू में गया था, मैंने देखा रेजिडेंसी रोड पे प्रोटोकॉल बराबर चल रहे हैं, सब कुछ बराबर चल रहा है, मिनिस्टरों को भी सब कुछ मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। काम क्यों नहीं करते हैं ये? खैर, काम ये इसलिए नहीं कर रहे। आप देखो, फाइल ये नहीं भेजते हैं। एलजी साहब कहते हैं जब ये मुझे फाइल ही नहीं भेजते हैं तो मैं कैसे उस फाइल को अप्रूव करूंगा? अभी आप देखो, एज रिलैक्सेशन की फाइल थी, लास्ट मोमेंट पे भेजी इन्होंने। एलजी साहब का टाइम ही नहीं था उस वक्त, तो हो गए एग्जाम उसके। किसको आप बोलोगे? आप इनको या उनको बोलोगे? ये खाली इनको आता है उन पे इल्जाम लगाना एलजी साहब पे। एलजी साहब एक बड़े सुलझे हुए लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, बड़े समझदार लीडर हैं, उनको पता है गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, तो अपने हिसाब से उस चीजों को देखते हैं। यही क्या कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपको बता दूं कि तोहफा वकार साहब लेकर आए हैं स्मार्ट मीटर आने वाले वक्त में, और क्या तोहफे जम्मू कश्मीर की आवाम देगी, तो देखें। बिल्कुल, कैमरा में थोड़ा आके जाके दिखाओ। इसको कहते हैं ये स्मार्ट मीटर, आप इसकी आदत डाल लीजिएगा। ये आपके घर पे लगने वाला है, और ये तोहफा चीफ मिनिस्टर आने वाले गांव में भी लगने वाला है, और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये तोहफा आपको देंगे आपके वोट के बाद। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।